सारे लोग ये सोचते हैं कि हम गुरु को ही उल्लू बना दें या पागल बना दें या मूर्ख बना दें। तो गुरु गुरु होता है, गुरु को कभी भी कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इस भौतिक जीवन में गुरु की महिमा को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी जो हमने कई बार अपने मीटिंग सेमिनार में सुनी, कई बार हमने खुद ने भी बोली। एक बार कुछ एग्जाम होना था और उस एग्जाम के लिए जो टाइम था, उस टाइम पे विद्यार्थी उस एग्जाम की जगह पे यानी कि स्कूल में या उस कैंप में नहीं पहुंच पाए। कुछ खेल कूद में लग गए, कुछ लापरवाही में लग गए और वो लेट हो गए। कुछ कारण ये भी था कि वो इतने लापरवाह बच्चे थे कि ठीक एग्जाम पर ही वो अपनी तैयारी करते थे, पहले से तैयारी नहीं रखते थे। और जब एग्जाम सर पे आ गया तो उन चारों बच्चों के दिमाग में आया कि अगर हमें 2 दिन का समय मिल जाए, 2 दिन का समय अगर हो तो हम उस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ आके दिखा सकते हैं। चारों दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई कि कल सुबह तो हमें एग्जाम के लिए जाना है। रात को बैठ के इन्होंने योजना बनाई कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। और उस योजना के हिसाब से चारों दोस्त सुबह में, प्रातः काल में उस जगह पहुंच गए जहां पे एग्जाम होना था। किसी ने अपने मुंह पे कीचड़ लगा रहा था तो किसी ने हाथ पे कीचड़ लगा रखा था, किसी के पांव कीचड़ से सने हुए थे तो किसी के कपड़े बड़े ही गंदे हो रखे थे। जिस समय वो एग्जाम होने वाली जगह पे पहुंचे, उस समय जो समय व्यतीत हो चुका था लगभग घंटे 1.5 घंटे का। एग्जामिनर ने यानी कि एग्जाम लेने वाले ने, अध्यापक ने बोला कि भैया आप समय के पश्चात यानी कि लेट पहुंचे हो और आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने, बच्चों ने भी बोला कि हाँ गुरुजी, हमें पता है कि हम एग्जाम में नहीं बैठ सकते, लेकिन हमने प्रयास खूब किया, हम नहीं पहुंच पाए। कृपया करके हमें 2 दिन का समय दीजिए ताकि हम तैयारी करके दोबारा आएंगे। तो आज क्यों नहीं पहुंच पाए? गुरुजी ने पूछा, आज समय पे क्यों नहीं पहुंच पाए? बोले, हम जिस गाड़ी से आ रहे थे, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, कार आपके सामने खड़ी है, इस कार का टायर पंचर हो गया और हमारा समय व्यतीत हो गया और हम समय पे नहीं पहुंच गए। इस बात पे गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं बच्चों, आप अपना एग्जाम, अपनी परीक्षा 2 दिन बाद में देना। बच्चे बड़े खुश हो गए मन ही मन और अपने अपने घर चल पड़े और एग्जाम की पूरी तैयारी की। 2 दिन बीत चुके थे, बच्चे एग्जाम में आ चुके थे और उनके हाथ में परीक्षा का पेपर, परीक्षा पत्र दिया गया। वो पत्र, प्रश्न पत्र दिया गया और बोला गया कि इसको सोल्व करो। और उन चारों दोस्तों को अलग अलग रूम में, अलग अलग कमरे में बिठाया गया। जब उन्होंने प्रश्न पत्र खोला तो प्रश्न पत्र के अंदर 2 सवाल थे। पहला सवाल 1 नंबर का, दूसरा सवाल 99 नंबर का। पहला 1 नंबर का, दूसरे 99 नंबर के। पहले सवाल को पढ़ा तो लिखा था कि आप 2 दिन पहले एग्जाम में क्यों लेट हुए, उसका कारण लिखिए। कारण लिखा कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई। दूसरा सवाल जो 99 नंबर का था, उसमें ये लिखा कि गाड़ी का कौन सा पहिया, कौन सा टायर पंचर हुआ था।
चारों दोस्तों के सामने ये सवाल था और इत्तेफाक से चारों दोस्तों ने अपना अपना जवाब लिखा, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया था और झूठ का सहारा लेते समय ये दिमाग नहीं लगाया कि हमें गुरुजी को कौन से टायर के बारे में बताना है। चारों दोस्तों ने अलग अलग जवाब लिखा। किसी ने आगे वाला पहिया, किसी ने लेफ्ट वाला, किसी ने राइट वाला, किसी ने पीछे वाला। एग्जाम खत्म हुआ, प्रश्न पत्र गुरुजी के पास पहुंचा और हाथों हाथ रिजल्ट। गुरु ने बोला, बच्चों, जिस दिन आज से 2 दिन पहले तुम लोग आए और मेरे सामने बोला था कि हम टायर पंचर होने की वजह से हमारा समय व्यतीत हो गया और हम लेट पहुंचे, उसी दिन मैं समझ चुका था। लेकिन आपने अपने गुरु को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, इसलिए एग्जाम हुआ। जीवन में कभी भी गुरु को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस रास्ते से हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसी रास्ते से हमारे गुरु गुजर चुके हैं। यानी कि हमारा जो समय है, हमारी जो उम्र है, हमारी जो सोच है, वही सोच किसी न किसी दिन गुरु के भीतर भी आई थी और इसी रास्ते से वो गुजरे। इसलिए अपने गुरु को कभी भी मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।